चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे केमिकल की जो हमारे रिश्ते बनाता है, हमें एक दूसरे से जोड़ता है और यहाँ तक कि इस दुनिया में हमारे आने की वजह भी बनता है। तो एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, क्या असल जिंदगी में कोई लव पोशन जैसी चीज होती है? कोई ऐसी जादुई दवा जो दो लोगों में प्यार जगा दे? जवाब है हाँ, एक तरह से तो है। और इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। समझे, ये हमारे शरीर का अपना खुद का केमिकल मैचमेकर है जो चुपचाप पर्दे के पीछे अपना काम करता रहता है। पर ज्यादातर लोग इसे एक बहुत ही सिंपल से नाम से जानते हैं, द लव हार्मोन। और बस यहीं से कहानी थोड़ी उलझ जाती है, क्योंकि ये जो नाम है ना, ये आधी अधूरी सच्चाई है। देखिए, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहना कुछ वैसा ही है जैसे किसी जबरदस्त जेट इंजन को बस एक पंखा कह देना। मतलब हम उसकी असली ताकत और उसके काम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये मिथक है कि ये बस एक लव हार्मोन है, और दूसरी तरफ है असलियत कि ये एक केमिकल मल्टीटास्कर है। इसका काम सिर्फ प्यार और रोमांस तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। तो चलिए इसके सबसे पहले और बड़े रोल को समझते हैं। ऑक्सीटोसिन को हमारे शरीर का सोशल ग्लू भी कहा जा सकता है। जी हाँ, एक ऐसा केमिकल गोंद जो हमें सामाजिक तौर पर आपस में जोड़ के रखता है। अब इसे याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है 4C का फॉर्मूला। कडल यानी गले लगना, कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन, कम्युनिकेट मतलब बातचीत, और केयर यानी देखभाल। ऑक्सीटोसिन इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और ये कोई बहुत खास मौकों पर ही नहीं होता। जब कोई अपने पेट डॉग को गले लगाता है या अपने दोस्त को एक जोरदार हाई फाइव देता है, ठीक उसी पल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हमारे रोज के छोटे छोटे कनेक्शन का ही एक हिस्सा है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ऑक्सीटोसिन सिर्फ एक सोशल हार्मोन नहीं है, ये एक जबरदस्त बायोलॉजिकल मल्टीटास्कर भी है। इसे शरीर का बायोलॉजिकल बॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये कोई हुक्म देता है ना, तो शरीर के पास उसे मानने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। इसके कुछ काम तो इतने जरूरी हैं कि उनके बिना जिंदगी की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती। मिसाल के तौर पे, इसका सबसे जरूरी काम है बच्चे के जन्म के समय यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन पैदा करना। असल में इसके बिना लेबर प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। ये जिंदगी की शुरुआत का सिग्नल है। और बच्चे के जन्म के बाद भी इसका काम खत्म नहीं होता। यही वो हार्मोन है जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क रिलीज को भी कंट्रोल करता है, जो नवजात बच्चे के लिए पहला और सबसे जरूरी आहार है। तो अगर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का अपना डिलीवरी और टेकआउट सिस्टम है। पहले बच्चे को दुनिया में डिलीवर करना और फिर उसके खाने का टेकआउट तैयार करना, है ना एक कमाल का मल्टीटास्कर। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। ऑक्सीटोसिन दरअसल एक दोधारी तलवार की तरह है। जहां एक तरफ ये हमें जोड़ता है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे बीच दीवारें भी खड़ी कर सकता है। ये एक कमाल का सोशल ग्लू है, इसमें कोई शक नहीं। पर कभी कभी ये जो ग्लू है ना, ये बड़ा एक्सक्लूसिव हो जाता है। मतलब ये सिर्फ अपने पहचान वालों को ही चिपकाता है, बाकियों को नहीं। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। ऑक्सीटोसिन हमारे इन ग्रुप यानी हमारे अपने लोगों के लिए भरोसा और बॉन्डिंग बढ़ाता है, लेकिन आउट ग्रुप यानी जो लोग हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, उनके लिए ये शक और बचाव की भावना को भी जन्म दे सकता है। और इसी असर की वजह से हम इंसानों में ट्राइब या कबीले बनाने की आदत है। और मजे की बात यह है कि यही केमिकल हमें कॉम्पिटिटिव भी बनाता है। सोचिए, जो हार्मोन हमें दोस्तों से जोड़ता है, वही हमें स्पोर्ट्स में किसी दूसरी टीम को हराने के लिए भी उकसाता है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि ये केमिस्ट्री बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑक्सीटोसिन न तो कोई हीरो है और ना ही कोई विलेन, ये बस कॉम्प्लेक्स है। तो अगली बार जब किसी के लिए वो खास कनेक्शन महसूस हो, तो याद रखिएगा कि ये कोई जादू नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा हाइपोथैलेमस है, जो अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा है। और ये हमें बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारे रिश्ते और हमारे बंधन पूरी तरह से केमिकल पर चलते हैं, तो एक समाज के तौर पर इसके क्या मायने हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।